चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राग यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें दोस्तों हम लोग अर्थमेटिकल रीजनिंग का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है अर्थमेटिकल रीजनिंग। दोस्तों अर्थमेटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो बनता है वो आपको मैथ प्लस रीजनिंग इन दोनों को मिला करके लॉजिकल तरह से क्वेश्चन दोस्तों बनाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं होता है, कुछ मैथमेटिकल के भी पोर्शन से कुछ क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक लॉजिकल तरीके से एक कॉमन सेंस पे मतलब आधारित क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन, और इसकी लिमिट भी दोस्तों नहीं होती है, इस चैप्टर में लिमिट नहीं होती है कि आपको बस इतना टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक ना। उसमें कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ता है, उसमें तरीका आपको अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग कम से कम 2-3 दिन बात करेंगे और मैक्सिमम टाइप का जितने टाइप का क्वेश्चन बनता है अधिक से अधिक मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है रमेश कुमार, राजेश कुमार, अश्विनी मिश्रा, दिलीप पटेल, ऋचा शर्मा, स्टडी बाई SSK, अजय कुमार, राकेश कुमार, मनीष यादव, रुद्र प्रताप सिंह, सुजाता दीक्षित, सभी लोगों का दोस्तों क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग का दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने बताने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास करिए। देखिए इस टाइप में कितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। हाथ मिलाने में, फूल देने में, गिफ्ट देने में, फोन करने में, शुभकामना संदेश देने में, ठीक ना, गले मिलने में, मैच खेलने में, इस पर आधारित भी दोस्तों कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चनों पे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला है, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने दोस्तों भाग लिया, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, ठीक ना। क्वेश्चन आसान है, मुझे पता है आप बता देंगे। दोस्तों देखो इस टाइप में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कभी कभार दोस्तों पूछता हाथ मिलाने के लिए कहता है, कभी कभार कह देगा मैच खेला गया, कभी कभी गिफ्ट दिया गया, कभी कभी गले मिला गया, तो इन सारे शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए पहले आपको थोड़ा सा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 10 व्यक्तियों ने दोस्तों हाथ मिलाया, मान लीजिए जैसे देखिए एक व्यक्ति है दोस्तों, एक व्यक्ति हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों कितना 2 व्यक्ति हो गया, फिर यहाँ पे दोस्त 3 व्यक्ति हो गया, यहाँ पे 4 व्यक्ति हो गया, यहाँ पे दोस्तों 5 हो गया, यहाँ पे आपका 6 हो गया, यहाँ पे आपका 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 9 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया 10 व्यक्ति हो गया। 10 व्यक्ति है, आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यह व्यक्ति मान लीजिए दोस्तों स्टार्ट करेगा, पहला व्यक्ति स्टार्ट करेगा, कुल कितने लोगों से हाथ मिलाएगा भाई, 9 लोगों से हाथ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा, इससे मिलाएगा, फिर इससे मिलाएगा, मतलब 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। फिर दोस्तों इसका कंप्लीट हो चुका, फिर दूसरा व्यक्ति दोस्तों उठेगा, बताओ कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, क्या इससे जाएगा हाथ मिलाने, नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो इससे मिला चुका है ना, तो दोबारा तो नहीं जाएगा। इसका मतलब है ये कुल 8 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, कितने व्यक्तियों से, 8 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। फिर दोस्तों ए मिलेगा, ए कैंडिडेट उठेगा तीसरा वाला, तो 2 कम हो गए, इससे मिला चुका है, क्योंकि ए इससे मिला चुके हैं, अभी यहाँ इधर नहीं जाएगा। ए कितने लोगों से जाएगा दोस्तों हाथ मिलाने, 7 लोगों से जाएगा, कितने 7 लोगों से जाएगा। फिर दोस्तों ए व्यक्ति उठेगा 6 लोगों से जाएगा, ए उठेगा 5 लोगों से जाएगा, ए उठेगा 4 लोगों से मिलाएगा, ए उठेगा 3 लोगों से मिलाएगा, ए उठेगा 2 लोगों से मिलाएगा, और ए उठेगा व्यक्ति 1 लोगों से मिलाएगा, बस बात खत्म हो गया। यही दोस्तों प्रक्रिया चली, पूरा खत्म हो गया। देखिए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, इसको दोस्तों काउंट कर लीजिए, 9 8 17 हो गया, 17 17 3 20 4 24 हो गया, 24 6 30 हो गया, 30 5 35 हो गया, 35 4 39 हो गया, 39 3 दोस्तों कितना हुआ 42 हो गया, 42 2 44 1 45 हो गया। मतलब दोस्तों टोटल कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, टोटल दोस्तों 45 बार हाथ मिलाया गया। कितनी बार, टोटल 45 बार इसमें हाथ मिलाया गया। बात समझ में आ गई, ये तो रहा तरीका बेसिक, इसमें बात आपको समझ में यहाँ पे आ रही है ना। एक व्यक्ति उठेगा भाई, तो वो एक बार जिससे मिला लिया, फिर दोबारा उससे थोड़ी हाथ मिलाने जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे कम होती संख्या, तो 45 बार कुल हाथ मिलाया गया। अब दोस्तों देखो इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या अप्लाई होता है दोस्तों, इसमें फार्मूला आपका अप्लाई होगा, देखिए फार्मूला आपका दोस्तों अप्लाई होगा n इंटू n माइनस 1 दोस्तों, n इंटू n माइनस 1 अपान 2, n इंटू n माइनस 1 अपान 2, ये दोस्तों आपका फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक ना, ये आपका फार्मूला अप्लाई होगा। अब दोस्तों इसमें देखिए फार्मूला एक कब अप्लाई होगा, जब ये दोस्तों
कौन कौन सी शब्दावली प्रयोग की जाएगी, तो इस फार्मूले का हमको प्रयोग करना है। तो देखिए लिखिए दोस्तों, पहला दोस्तों हो गया कि आपका हाथ मिलाना हो गया, ठीक ना, हाथ मिलाना हो गया, हाथ मिलाना हो गया। फिर दूसरा दोस्तों लिखिए गले मिलना हो गया, ठीक ना। फिर दूसरा वाला लिखिए क्या हो गया आपका, गले मिलना हो गया। फिर तीसरा दोस्तों लिखिए फोन करना हो गया, ठीक ना, तीसरा लिखिए यहाँ पे दोस्तों फोन करना हो गया। फिर चौथा लिखिए दोस्तों क्या हो गया आपका, मैच खेलना हो गया, क्या भाई, मैच खेलना हो गया दोस्तों, मैच खेलना, मैच खेलना हो गया। ये दोस्तों जितने भी हैं इनमें ए फार्मूला आपका अप्लाई होगा, ए फार्मूला अप्लाई होगा, चाहे हाथ मिलाने का सेंस हो, चाहे गले मिलने का सेंस हो, चाहे फोन करने का सेंस हो, चाहे मैच खेलने का सेंस हो, ए फार्मूला अप्लाई होगा। n इंटू एन माइनस 1/2, एन की वैल्यू क्या होती है, कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, व्यक्तियों की संख्या टोटल n होती है, n की जो नंबर होता है वो टोटल व्यक्तियों की संख्या होती है, ठीक ना। अब दोस्तों हमको पता कैसे चलेगा, हमने क्या बताया, हाथ मिलाना, गले मिलना, फोन करना, मैच खेलना, इन सब में दोस्त कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, इन सब में दोस्तों 2/1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, 2/1 का कॉन्सेप्ट। आप कहोगे सर 2/1 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कि दो व्यक्ति मिलते हैं दोस्तों एक काम होता है, दो व्यक्ति मिलते हैं एक बार काम होता है। जैसे दोस्तों देखो यहाँ पे दो व्यक्ति मिले, हाथ मिलाने के सेंस में एक ही बार तो हाथ मिलाएंगे, ऐसा थोड़ी कि एक व्यक्ति मिलाकर चला गया तो दूसरा वाला आएगा फिर उससे हाथ मिलाएगा। तो दो व्यक्ति एक बार मिले और एक ही बार दोस्तों काम किए फिर उसके बाद हट गए। तो यहाँ पे दोस्तों 2/1 का कॉन्सेप्ट है, हाथ मिलाना, गले मिलना, फोन करना, मैच खेलने में n इंटू एन माइनस 1/2 का फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें आप दोस्तों इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट होती है, यहाँ पे 10 रख दीजिए, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, n-1 हो जाएगा 9 हो जाएगा, n/2 हो जाएगा दोस्तों, 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, और 5 9 दोस्तों कितना हो गया आपका 45 हो गया, 5 9 45 हो गया, यानी कि कुल जो हाथ मिलाया गया है दोस्तों 45 बार हाथ मिलाया गया है, ठीक ना, कुल 45 बार दोस्तों हाथ मिलाया गया है। तो हाथ मिलाया जाए, गले मिला जाए, फोन किया जाए, मैच खेला जाए, तो इन सब में दोस्त एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है n इंटू एन माइनस 1/2 का, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आपको लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने, आप देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया यहाँ पे, एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने, इस बार व्यक्तियों की संख्या दोस्तों हमको ज्ञात करना है। इस बार ये नहीं बताया है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, कितनी बार हाथ मिलाया गया, इसमें पूछा जा रहा है कि एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, मतलब इसमें दोस्तों दे दिया है कि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, तो बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। इस बार व्यक्तियों की संख्या निकालना है, मतलब हाथ मिलाने वाले में 2/1 का कॉन्सेप्ट लगेगा, और 2/1 में दोस्तों फार्मूला आपका क्या होता है, 2/1 वाले में फार्मूला होता है n इंटू दोस्तों n-1/2 का फार्मूला होता है, n इंटू n-1/2 का फार्मूला होता है। यहाँ पे रखिए फार्मूले पे, हमको n की वैल्यू इस बार फाइंड करना है, मतलब व्यक्तियों की संख्या होती है n की वैल्यू ही दोस्तों हमको फाइंड करना है। यहाँ पे रखिए n इंटू n-1/2, मतलब इसको दोस्तों अगर हमको n की वैल्यू पता चल जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर कितना आएगा, बराबर 66 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल 66 बार दोस्त हाथ मिलाए गए। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 को पहले इधर ले जाइए, तो क्या बनेगा n इंटू n-1, n इंटू n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12, इधर जाएगा गुणा में होगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 दोस्तों कितना हो जाएगा 13, मतलब 132 आ गया। देखिए n इंटू n-1 बराबर दोस्तों कितना आ गया 132। हमको निकालना क्या है भाई, n की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक ना। आंसर आपका आ गया, समझ रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए क्योंकि किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन इस पर आधारित आएगा तो आप उसको बता ले जाओगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए n इंटू n-1 बराबर 132 है, n की वैल्यू दोस्तों हमको निकालना है। इसको आप कैसे निकालोगे, या तो दोस्तों आप यहाँ से क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर और माइनस n होगा,
बराबर दोस्त 132 होगा, यही तो होगा। पर अब 132 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा क्या, n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब 132 का ऐसा फैक्टर करिए कि प्लस माइनस करने पे 1 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे 132 का दोस्त हम फैक्टर करते हैं, यहाँ पे देखिए फैक्टर करिए, 2 छक्का 12 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, 6 से करिए दोस्तों, 2 से ही कर दीजिए, छोटे नंबरों से करिए। देखिए यहाँ पे पहले यहां से हमको दोस्तों लेना है, इसका ऐसा फैक्टर आपको करना है दोस्तों कि यहाँ पर जो हमको है, देखिए यहाँ पे आपका 1 का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम करते हैं, देखिए इसको हम कर देते हैं 2 2 3 6 2 3 6, फिर 3 से करते हैं 11 आ गया, ठीक ना। अब 11 से करते हैं 11 कम 11 हो गया। अब इसका दोस्तों आप बनाए 2 3 दूनी 6 दूनी 12, देखिए 3 दूनी 6 6 दूनी दोस्तों 12 हो गया। अगर हम 12 और 11 को लेते हैं तो 12 गुणे 11 कितना होगा आपका, 132 हो जाएगा। और 12 और 11 का अंतर दोस्तों कितना आएगा, 1 का आएगा, हमको 1 का डिफरेंस चाहिए बीच में। अब देखिए दोस्तों क्या इसको लिख सकते हैं हम, n स्क्वायर, इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाएगा n स्क्वायर माइनस 12n, ठीक ना, प्लस दोस्त 11n, ठीक ना, माइनस 132 बराबर 0। वही तो ऊपर वाला ही तो मैंने लिखा, मैंने ऊपर वाला ही तो लिखा, माइनस 12n प्लस 11n, प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस n आएगा, मतलब 1 n आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे वही चीज आ गया। तो अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, n कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, n बच गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस 12 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या कॉमन बचा दोस्तों आपका, यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा 11 निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा n माइनस, और 11 में भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 12, ठीक ना, बराबर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 12 और सेकंड वाले ब्रैकेट में होगा n प्लस 11, ठीक ना। तो व्यक्तियों की संख्या हमको फाइंड करना, तो व्यक्तियों की संख्या माइनस में तो होगी नहीं, व्यक्तियों की संख्या प्लस में होगी। तो दोस्तों हमको क्या लेना है, देखिए एक ब्रैकेट में क्या आ गया, n माइनस दोस्तों 12 आ गया, और सेकंड वाले ब्रैकेट में आ गया n प्लस दोस्तों 11 आ गया, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, बराबर 0 है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये माइनस वाली संख्या तो लेंगे नहीं, क्योंकि n की वैल्यू दोस्तों माइनस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या माइनस में नहीं होगी। तो n बराबर हमको क्या ले लेना है, 12 ले लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि व्यक्तियों की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 12 है। ये तो रहा बेसिक मेथड, तरीका रहा, लेकिन इसको दोस्तों देखो कैसे ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये सब आप वर्किंग बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं भी नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, n की दोस्तों वैल्यू फाइंड करना है ना। आ जाइए पुराने वाले इक्वेशन पे, देखिए यहाँ पे जहां से आपने इस एफ बनाया था, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आइए, देखिए यही तो है, n ब्रैकेट में n माइनस 1 बराबर 132 है। इधर वाला छोड़ दीजिए, n की वैल्यू फाइंड करना, 132 है ना। 132 के आगे एक ऐसा नंबर सर्च करिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। 132 के आगे एक ऐसा नंबर बताइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, किसी संख्या का वर्ग हो। बताइए दोस्तों कौन सा हो सकता है, 132 के आगे 144 ही पड़ेगा जो 12 का वर्ग होता है कि नहीं होता है। तो 132 यहाँ पे है ना, उसके आगे आप परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए, पूर्ण वर्ग संख्या कोई ढूंढिए, तो 144 मिला, और 144 किसका होता है, 12 का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर आपका बनेगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। n बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 12। ये बात समझ में आ गई आपको। एक ट्रिक मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। और इस तरह का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलता है और n की वैल्यू फाइंड करना है, तो इतना वर्किंग मत करिए, इस नंबर के आगे देख लीजिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसी का रूट ले लीजिए, वही n की वैल्यू हो जाएगी। ये दोस्तों हो गया, ठीक ना। तो 132 के आगे दोस्तों 144 पड़ेगा, और 144 का आप रूट निकालेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक ना। इसका मतलब है कि उस पार्टी में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 12 थी। विकल्प नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पार्टी में हर किसी ने एक को, दोस्तों एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को, ठीक ना, एक गिफ्ट दिया। यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 210 है तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, और यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 210 है तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है।
देखिए इसमें फिर मैं आपको बेसिक चीज बताने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए जैसे पार्टी में 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, मान लीजिए कि पार्टी में 3 व्यक्ति हैं, सपोज दैट पार्टी में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, और तीनों ने एक दूसरे को दोस्तों गिफ्ट दिया। तो कुल कितना गिफ्ट दिया गया भाई? गिफ्ट देने के सेंस में, गिफ्ट देने के सेंस में, फूल देने के सेंस में, कार्ड देने के सेंस में, शुभकामना संदेश देने के सेंस में, ठीक ना, कोई मैसेज देने के सेंस में, मतलब इनमें 2/2 का कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे कि आप मुझे देंगे तो एक बार मैं भी आपको देंगे, हाथ मिलाने में, गले मिलने में, मैच खेलने में, फोन करने में, वो दोस्तों 2/1 होता है, एक ही बार काम होता है। लेकिन गिफ्ट देने में 2 चीज उत्पन्न होगी, मैंने आपको गिफ्ट दिया तो आप भी मुझे गिफ्ट देंगे, ठीक ना, ऐसा नहीं है। तो इसमें दोस्तों 2/2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, तीनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो ए वाला कुल कितना गिफ्ट देगा? 2 गिफ्ट देगा। ए वाला भी भाई 2 गिफ्ट देगा, और ए वाला भी भाई 2 गिफ्ट देगा। तो कुल कितना गिफ्ट दिया गया भाई? 6 गिफ्ट दिया गया। बात समझ में आई? 6 गिफ्ट। तो यहां पर फार्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहां से 2 हट जाएगा दोस्तों, ठीक ना, 2 हट जाएगा, n इंटू n माइनस 1 का फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, यहां से आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 व्यक्ति हैं, 6 आंसर आया था, तो n की वैल्यू 3 पे रखिए, 3 की वैल्यू n के स्थान पे रखिए, देखिए वहां से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे रखिए 3, फिर यहाँ से रख दीजिए 3 माइनस 1 रख दीजिए, 3 गुणे कितना हो गया? 2 हो गया, बराबर कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया, यानी कि कुल गिफ्टों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे पहला नोट करिएगा, गिफ्ट देने के सेंस में होता है, पहला वाला दोस्तों होता है क्या? गिफ्ट देना होता है, गिफ्ट देना होता है। फिर दूसरा दोस्तों नोट करना, फूल देना होता है, क्या होता है? फूल देना, फूल देना होता है दोस्तों। फिर तीसरा नोट करना दोस्तों, कार्ड देना होता है, ठीक ना, कार्ड देना होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद दोस्तों कार्ड देना होता है, फिर उसके बाद शुभकामना संदेश देना होता है, शुभकामना दोस्तों, शुभकामना संदेश, शुभकामना संदेश देना होता है। इस सारी वर्ड इसमें आते हैं, गिफ्ट देना, फूल देना, कार्ड देना, शुभकामना संदेश देना, इस सारे वर्ड दोस्तों इसमें सम्मिलित होते हैं। 2/2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। क्या? 2/2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मतलब 2 लोग होते हैं और 2 चीज उत्पन्न होती है दोस्तों। तो 2/2 का कॉन्सेप्ट, और 2/2 का कॉन्सेप्ट है तो फार्मूला आपका क्या लगेगा? फार्मूला ए वाला लगेगा, n इंटू n माइनस 1 का फार्मूला लगेगा, ठीक ना। नीचे से 2 हट जाएगा उसमें से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 210 है। अब इसमें व्यक्तियों की संख्या नहीं दिया है, गिफ्टों की संख्या 210 है, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल हैं, ठीक ना। मान लीजिए पार्टी में भाई n की वैल्यू ही तो पार्टी में सदस्यों की संख्या है, तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे सीधे सीधे n इंटू n माइनस 1 बराबर क्या निकलेगा दोस्तों? 210 निकलेगा, बस 210। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां से आंसर आ जाएगा। मैंने दोस्त क्या बताया आपको कि आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है। देखिए n इंटू n माइनस 1 इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में अगर ये नंबर है तो अब देखिए आपको n की वैल्यू निकालना है, तो इसके आगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसके आगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो उसका जो अंडर रूट आएगा वही दोस्तों n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक ना। देखिए कार्ड में भी 2/2 का रूल, अरे कार्ड में भी तो वही तो लिखा है, क्या लिखा है? लिखा नहीं है यहाँ पे, कार्ड देने में भी 2/2 का रूल है। तो यहाँ पे देखिए 210 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आएगा बताइए? 210 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा भाई? 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, तो 225 आएगा कि नहीं आएगा? 225 आएगा। तो 225 जब आएगा मतलब कि इसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 210 के बाद 225 बनेगा। आप 225 का अंडर रूट निकाल लो, बस n की वैल्यू हो गई। 225 का अंडर रूट निकालोगे 15 का होता है, तो n की वैल्यू दोस्तों कितना आ गई आपकी? 15 आ गई, n की वैल्यू आ गई 15। आसान लग रहा है कि नहीं? विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। n की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। अरे आंसर 225 नहीं होगा, कहाँ सुनाई दे रहा? आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? आवाज जा रही है? आंसर 225 नहीं होगा यार। 210 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है यार जिसका पूर्ण वर्ग संख्या जो किसी का वर्ग है। तो 210 के बाद 225 पड़ता है। 225 किसका है? 225 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 15 का ही तो वर्ग होता है। तो n की वैल्यू हो गई दोस्तों 15। n की वैल्यू क्या हो गई? 15 हो गई, ठीक ना। तो 15 है। बात समझ में आ गई सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए ठीक है भाई, अब देखिए इसमें क्या है, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच दोस्तों बांटे गए। कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। हमको संतरों की दोस्तों संख्या बताना है, संतरों की टोटल संख्या कितनी थी। हम देखिए यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों कि अगर संतरों की संख्या मान लीजिए 80 है, सपोज दैट मान लीजिए अगर संतरों की संख्या टोटल 80 है और 40 बच्चों में बराबर बराबर बटेगा तो एक बच्चे को कितने मिलेगा भाई, 40 से उसमें भाग दे देंगे तभी तो पता चलेगा, एक बच्चे को 2 मिलेगा। यानी कि टोटल संतरों की संख्या हम मान लेते हैं दोस्तों, टोटल संतरों की संख्या कितनी है, x है। ठीक ना, अब एक बच्चे को कितना मिलेगा भाई, 40 बच्चे हैं तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, x/40 मिलेगा, यही मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरा कम मिलते। अगर 20 बच्चे अधिक हो जाएंगे तो 5 कम मिलेगा, मतलब कि इससे 5 कम मिलेगा। देखिए x संतरा टोटल है और 40 बच्चे हैं तो एक बच्चे को कितना मिला, x/40। लेकिन अगर बच्चों की संख्या बढ़ गई, अगर बच्चों की संख्या दोस्तों बढ़ गई तो अब बताइए बढ़ के कितना हो गई, 60 हो गई, क्योंकि कह रहा है 20 बच्चे बढ़ गए तो अब कम मिलेगा ना, और इसमें ज्यादा मिलेगा, तो ये ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया, और कितना ज्यादा मिल रहा है दोस्तों, 5 ज्यादा मिल रहा है। ठीक ना, तो 5 बराबर कर दिया। इसी को सॉल्व कर देंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक ना, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको सब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा भाई, 120 आ जाएगा। 40 तिहाई 120, यहाँ से 3x हो जाएगा, 60 दूनी 120, 2x हो जाएगा, और बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से x इसकी वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दीजिए। x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 गुणे 120 हो जाएगा, 5 गुणे 120 बराबर हो जाएगा 12 25 60, यानी कि 600। आंसर जो बनेगा आपका 600 बनेगा। ठीक ना, आंसर जो बनेगा आपका 600 बन जाएगा। यानी कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कुल कितनी थी दोस्तों, 600 थी। प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कुल 600 थी। विकल्प नंबर आपका ये है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसको ट्रिक को आप मैथ में भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ रीजनिंग में। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ में भी निकालने के लिए आता है ना, तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा वहां पर माइनस होना चाहिए, n इंटू n -1 होना चाहिए। प्लस वाले में नहीं अप्लाई होगा, माइनस वाले में वो निकल जाएगा। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच दोस्तों कितनी दूरी होगी, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मान लीजिए जैसे दोस्तों इसको छोड़िए, यहाँ पे मान लीजिए जैसे 3 पोल, मैं बताता हूँ आपसे, 3 पोल है, 1 2 3 पोल है। ठीक ना, 1 2 3 पोल है, 50 मीटर के अंतराल पे है, 50 मीटर के अंतराल पे है। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं तो बताइए प्रथम वाले और तीसरे वाले पोल के बीच में कुल कितनी दूरी होगी। 50 मीटर के अंतराल पे 3 पोल गाड़े गए हैं, तो आप क्या कहोगे, 50 गुणे 3, 5 5 शून्य 0, 5 3 15, 150 मीटर की दूरी है क्या। पहले और तीसरे के बीच में 150 मीटर की दूरी है नहीं, 50 50 100 मीटर की है ना। तो दोस्तों याद रखना हमेशा एक पोल का एक माइनस कर दिया जाता है, मतलब कि 50 मीटर की दूरी पर है तो पहले और तीसरे में है तो 3 गुणे कर दो 50, 3 गुणे दोस्तों 50 करने के बाद एक माइनस कर दो यहाँ से 50, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 मीटर यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 100 मीटर यही दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, या और भी कर सकते हैं, एक कम करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरे पूछा है ना, पहले और तीसरे का पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले और चौथे का पूछे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले और पांचवें का पूछे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक कम हो जाता है, पहले और तीसरे के बीच में 2 ही अंतराल तो बनेगा, 1 2 2 अंतराल बना। तो वही दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, पहले पोल और 9वें पोल के बीच में कितने अंतराल बनेंगे। कुल 8 अंतराल बनेगा और एक अंतराल में 50 मीटर है, तो दोस्तों 50 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी वाला दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखना, एक शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है जो कि प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाता है। यदि जार 60 दिनों में पूरा भर जाता है तो एक जार का 1/4 हिस्सा कितने दिनों में भरेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है
ये जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया पे ही आधारित होगा, आपके किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल, जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो किसी भी तरह से किया जा सकता है, ठीक ना, किसी भी तरह से लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जा सकती है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए इसमें दोस्तों क्या है, एक शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है। मतलब कि एक शीशे का दोस्तों जार है, उसमें एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि अगले दिन क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, अपना दोस्तों डबल हो जाता है, ठीक ना। यदि जार 60 दिनों में कंप्लीट भर जाता है, मतलब कि 60 दिनों में दोस्तों टोटल भर जाता है, और हर अगले दिन दोस्तों क्या होता है, दोगुना होता है। तो भाई ये आधा हो गया, ये 1/2 हो गया, और इधर 1/2 हो गया। मतलब कि दोस्तों 60 दिनों में टोटल भरा है और हर दिन दोगुना हो रहा है। इसका मतलब है कि आधा भाग भरने में कितना दिन लगा, 59 दिन लगा। 59 दिन लगा, तभी तो आधा का डबल होगा, आधा का दोस्तों डबल होगा तो पूरा हो जाएगा, मतलब 60वें दिन, ठीक ना। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1/4 भाग यानी कि आधा का आधा कितने दिन में भरा होगा, तो दोस्तों 58 दिन में भरा होगा कि नहीं होगा, 58 दिन में भरा होगा, 58 दिन में, तभी तो 59वें दिन है दोस्तों, एक हुआ हो गया 59वें दिन, हर दिन डबल हो रहा है ना, तो 58 दिन में इतना भाग भरा होगा, इतना भाग, और 59वें दिन है दोस्तों इसका डबल हुआ होगा, आधा हुआ होगा, 60वें दिन इस पूरा का डबल हो गया होगा, पूरा भर गया होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा आपका 58 बनेगा, ठीक ना, क्या बनेगा, 58 बनेगा, यानी कि 58 दिन में दोस्तों टोटल भर जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फार्म यानी खेत पर जानवरों और मजदूर हैं, गणना करने पर दोनों के सिर मिलाकर 120 है, जबकि पैर गिने गए तो उनकी संख्या 340 थी। वहां कितने दोस्तों जानवर हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वहां पर कितने जानवर हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक खेत पर जानवर और मजदूर हैं, गणना करने पर दोनों के सिर मिलाकर 120 है, पैर गिने गए तो उनकी संख्या 340 है। कितने जानवर हैं, हम दोस्तों मान लेते हैं कि माना दोस्तों जानवर जो है वहां पे यक्स है, माना जानवर कितने हैं भाई, वहां पे यक्स हैं। जानवर जब एक्स है दोस्तों तो मजदूर कितने हो जाएंगे, मजदूर कितने होंगे, टोटल सिरों की संख्या 120 है। तो भाई जानवर हो चाहे मजदूर हो, सबके पास एक ही सिर होता है, तो इसका मतलब कि टोटल जो वहां पे संख्या है मजदूरों और जानवरों की मिलाकर के 120 है। जानवरों की संख्या x है तो मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 माइनस दोस्तों x हो जाएगी। अब यहाँ पर पैरों की संख्या क्वेश्चन में दिया गया है, पैरों की संख्या 340 है। अब यहाँ पे आप इक्वेशन बना लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए जानवरों के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो x में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका पैर आ जाएगा, ये जानवर का पैर आ गया, प्लस करिए। फिर मजदूरों की संख्या कितना है, 120 माइनस 200 x है, इसके पास कितना पैर होता है भाई, इसके पास 2 पैर होता है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बराबर कितना दिया है, टोटल क्वेश्चन में 340 पैर दिया है, इसके बराबर हो गया। भाई ये मजदूरों का टोटल पैर हो गया, ये जानवरों का हो गया, दोनों को मिला दिया, टोटल पैर क्वेश्चन में दिया है 340, रख दिया यहाँ पे, बराबर हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, प्लस होगा यहाँ से 240 हो जाएगा, ठीक ना, 12 दूनी 24, 240 माइनस कितना आएगा, 2x आ जाएगा, बराबर दोस्तों 340 हो जाएगा। अब 4x में से 2x जाएगा, कितना बच जाएगा, 2x बचेगा, और 340 में से 240 माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 100 बच जाएगा, और x की वैल्यू दोस्तों कितना आ गई, 50 आ गई, x की वैल्यू कितना आ गई, 50 आ गई, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक ना। x की वैल्यू दोस्तों 50 आ गई, यानी वही तो पूछा था वहां पे कितने जानवर हैं, तो हमने दोस्तों यहाँ पे अज्यूम किया था जानवरों की संख्या x है, तो x की वैल्यू हो गई 50 आपकी, ठीक है। सी कैसे आ रहा है, 85 कैसे आ रहा है भाई, विद्या यादव 85 कैसे आ रहा है, 85 कैसे आया भाई इसमें, बताइए 85 कैसे आंसर आया। अरे सी आंसर आपने दिया है ना, तो वहां कितने जानवर हैं, जानवर पूछा जा रहा है ना, तो हमने क्या माना, जानवरों की संख्या x है, मजदूरों की संख्या 120 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि भाई कह रहा है कि दोनों के सिर को मिलाकर के 120 है संख्या, मतलब एक व्यक्ति के पास एक ही सिर होता है ना, जानवरों के पास भी एक ही सिर होगा, तो टोटल संख्या सिरों की 120 है, इसका मतलब कि दोनों की संख्या कुल मिलाकर के 120 है, जानवर हो गया और मजदूर हो गया, ठीक ना। चलिए ठीक है भाई, आपकी पहली क्लास है, बिल्कुल परेशान मत होइए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आंसर 50 नहीं हो 85 नहीं होगा, विद्या यादव का आंसर सी है, चेंज भी नहीं कर रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
भाई टोटल संख्या जो है 120 है, यहाँ पे उनकी संख्या 340, पैरों की संख्या दिया है, पैरों की संख्या 340 दिया, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, माना जानवरों की संख्या x है, तो मजदूरों की संख्या 120 माइनस x हो जाएगा, 120 माइनस x हो गया। अब देखिए यहाँ पे पैरों की संख्या से इक्वेशन बनाना, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया है कि कुल पैरों की संख्या 340 है। ये हो गया मजदूरों की पैरों की संख्या, जानवरों की पैरों की संख्या, जानवर यक्ष है, एक जानवर के पास 4 पैर, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल पैर आ गया, प्लस मजदूर कितने हैं 120 माइनस यक्ष है, 120 माइनस यक्ष है, और एक मजदूर के पास 2 पैर है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, मजदूर का पैर आ गया, दोनों को जोड़ दिया, कुल पैर 340 दिया है क्वेश्चन में, बराबर रख दिया, और यक्ष की वैल्यू यहाँ पे 50 निकल जाएगी, ठीक ना। तो यानी कि मजदूर जानवरों की संख्या 50 हो जाएगी, और मजदूरों की संख्या पूछे तो 120 में से घटा दीजिए, वो मजदूरों की संख्या आ जाएगी 70, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1200 व्यक्तियों को एक समूह जिसमें कि कैप्टन और सैनिक मजदूर हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग में ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक ना, अर्थमेटिकल रीजनिंग में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन 1200 व्यक्तियों को एक समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन शामिल है, बताएं कि इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी लोग, जो छूटा है वो कैसे पूरा होगा। अनंत त्रिपाठी, क्लासेस देखिए प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप स्टार्टिंग से क्लास को देख सकते हैं, आप स्टार्टिंग शुरू में जा करके आप देख सकते हैं, ग्रुप में सारी क्लासेस अवेलेबल है, ठीक ना। आप धीरे धीरे क्लासेस को देख लीजिएगा, पूरी क्लासेस उसमें है। देखिए दोस्तों, 1200 व्यक्तियों को एक समूह में जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद है किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन है, बताइए कि इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं। दोस्तों टोटल संख्या कितनी है भाई, 1200, टोटल संख्या दोस्तों 1200 है। अब भाई इसमें क्या है, कुछ लोगों का 80 आंसर आना शुरू हो गया, ठीक ना, 80 आंसर शुरू हो गया, लालजी पटेल 75, कुछ लोगों का। तो देखो टोटल संख्या जो है 1200 है, इसमें दोस्तों यात्रा कर रहे हैं प्रत्येक समूह में प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन है, प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन है दोस्तों। तो मान लो दोस्तों, देखो जैसे मान लो यहाँ पे है 15 सैनिक, मान लो इसमें 15 सैनिक है, यहाँ पर भी दोस्तों मान लो 15 सैनिक है, प्रत्येक 15 के साथ एक कैप्टन हो रहा है ना, मान लो यहाँ पे 15 सैनिक है, इस तरह से मान लो यहाँ पे दोस्तों कितने हैं 15 सैनिक हैं, बात समझ में आ रही है, इस तरह से है, पूरा ग्रुप बना हुआ है, टोटल संख्या 1200। इस 15 में दोस्तों इस 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन है, इसके 15 सैनिकों एक कैप्टन है, एक कैप्टन है, एक कैप्टन है, बात समझ में। और भी ग्रुप है, मैंने सिर्फ इतना बनाया, मतलब कि इस तरह से दोस्तों ग्रुप में पूरा बटा हुआ है, 15 उसमें सैनिक है, एक ग्रुप में एक कैप्टन है। अब दोस्तों मतलब एक ग्रुप में टोटल संख्या कितनी हो रही है, बताइए, एक ग्रुप में टोटल संख्या 16 हो रही है कि नहीं हो रही, हर ग्रुप में टोटल संख्या 16 हो रही है, 16 दोस्तों हो रही है ना, हर ग्रुप में टोटल संख्या 16 हो रही है, जिसमें एक कैप्टन हो रहा है और दोस्तों 15 सैनिक हो रहे हैं। तो भाई जितने ग्रुप होंगे दोस्तों, ध्यान देना, जितने ग्रुप होंगे उतना ही तो कैप्टन होगा। भाई यहाँ पे देखो 4 ग्रुप है, एक कैप्टन, 2 कैप्टन, 3 कैप्टन, 4 कैप्टन, इस तरह से 16 का कितना ग्रुप बनेगा भाई, हर ग्रुप में एक कैप्टन है तो उतना दोस्तों कैप्टन हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हमको क्या करना है, एक ग्रुप में दोस्तों टोटल संख्या कितना है 16, एक ग्रुप में टोटल संख्या 16 है, तो दोस्तों टोटल जो नंबर है तो 1200, टोटल संख्या 1200 है। तो आप बताओ दोस्तों, एक ग्रुप में अगर 16 संख्या है तो इस 1200 में 16 का कितना ग्रुप बनेगा, इसमें से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए भाग दे दीजिए, 4 तिहाई 12 आ गया, और दोस्तों 4 चौक कितना आ गया 16, फिर 4 से इसको कैंसिल करिए, 4 सते 28 आ गया, 4 पचे 20, मतलब कि टोटल 75 ग्रुप बनेगा। 16 व्यक्तियों का दोस्तों 1200 में 75 ग्रुप बनेगा, और एक ग्रुप में एक कैप्टन है, तो कैप्टनों की कुल संख्या दोस्तों कितना आ गई, बताइए 75 आई कि नहीं आई, कैप्टनों की कुल संख्या दोस्तों 75 आई कि नहीं। फिर आंसर गलत आया, आंसर फिर गलत आया विद्या यादव, ठीक ना भाई, 75 होगा, 75 होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे 70, बताइए कि इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं, तो टोटल ग्रुप कितना हुआ 75 हुआ, टोटल ग्रुप 75 है, और एक ग्रुप में कैप्टन एक है, तो टोटल कैप्टन कितना हुआ 75 हुआ, नहीं हुआ 75 ही तो हुआ, तो 75 हो जाएगा। इसका आंसर जो निकलेगा विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। अब दोस्त अगर आपसे पूछता है कि बताइए टोटल सैनिक कितने हैं, टोटल सैनिक कितने हैं पूछ दे,
अगर दोस्तों ये भी पूछ सकता है, चेंज कर सकता है क्वेश्चन को, सैनिक बताओ कितने हैं, एक ग्रुप में 15 सैनिक हैं तो 75 टोटल ग्रुप है, तो 75 गुणे 15 कर देना, आंसर मिल जाएगा आपका कि एक ग्रुप में इतने दोस्तों, मतलब कि टोटल सैनिकों की संख्या इतनी हो जाएगी 75 गुणे 15। ठीक ना, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलिए, इस समझ में आया भाई? सभी लोगों को एक बार कमेंट करिए। देखिए इतना मतलब आसान तरीके से बताने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो ठीक नहीं लग रहा है ना। सभी लोग एक बार कमेंट करिए, सबको समझ में आ गया? चलिए एक बार और एक्सप्लेन। चलिए ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों देखो क्या है, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आइए देख लीजिए इसी पे। दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है क्या, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि 1200 व्यक्तियों, फिर से देख लीजिए 12, ये दोस्तों अर्थमेटिकल का एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ये हर एग्जाम में यार घूम फिर के क्वेश्चन जरूर आता है, बस लैंग्वेज थोड़ी जरूर चेंज कर देगा लेकिन क्वेश्चन ये आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों देखो यहाँ 1200 व्यक्तियों का एक समूह है, ग्रुप है 1200 व्यक्तियों का, जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं, किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ, मतलब कि 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन शामिल है। बताइए कि इस समूह में कुल कितने दोस्तों कैप्टन हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा इस 1200 में टोटल कितना समूह बन रहा है। समूह का मतलब भाई कुछ व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, कुछ व्यक्ति समूह में यहाँ पर हैं, कुछ व्यक्ति 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 यहाँ पर है। मतलब ट्रेन में इस तरह से दोस्तों टोटल मिलाकर के कुल कितने बन रहे हैं, 1200 बन रहे हैं, 1200 बन रहे हैं। और कह रहा है कि 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन है, मतलब कि एक ग्रुप में दोस्तों 15 है, ध्यान देना यहाँ पे 15 हो गया, हर ग्रुप में दोस्तों 15 है, हर ग्रुप में मान लो 15 यहाँ पे है, हर ग्रुप में 15 दोस्तों है, ठीक ना, हर ग्रुप में 15 है। अब इसमें एक कैप्टन भी है, एक दोस्तों कैप्टन भी है, हर 15 के साथ एक कैप्टन है, हर 15 के साथ एक कैप्टन है, मतलब ये ग्रुपों की संख्या और है, टोटल मिला के दोस्तों 1200 बनना चाहिए, ठीक ना। तो हर ग्रुप में 15 और एक कैप्टन, तो एक ग्रुप में दोस्तों संख्या कितनी हुई बताइए, एक ग्रुप में जो संख्या हुई 16 की हो रही है कि नहीं हो रही है, एक ग्रुप में 16 की हो रही है संख्या की नहीं हो रही। तो मतलब कि वो जो टोटल 1200 कैंडिडेट है 16 के दोस्तों ग्रुप में डिवाइड है, ट्रेन में 16, और उस एक ग्रुप में एक कैप्टन बैठा हुआ, 15 बाकी सैनिक बैठे हुए हैं। तो अब हमको यही फाइंड करना है इस 1200 संख्या में दोस्तों 16 का कितना ग्रुप बनेगा, मतलब 16 का ग्रुप अगर आप बनाओगे 1200 में तो कुल कितनी बार बनाना पड़ेगा, कितनी बार, वही तो हमको फाइंड करना है, वही दोस्तों फाइंड करना। तो अब देखिए इसमें भाग दे देते हैं सीधे, इसमें 1200 में सीधे भाग दे दीजिए ना, एक ग्रुप में 16, भाई 16 व्यक्ति हैं तो एक ग्रुप बनता है, 1200 व्यक्ति कितने ग्रुप बनेगा, 16 से भाग दे दीजिए सीधे सीधे, इसको कैंसिल करिए, 4 तिहाई कितना हो गया, 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, मतलब कि टोटल 75 ग्रुप बनेगा। कितना, 16 का 75 ग्रुप बनेगा, तब जाके कंप्लीट संख्या होगी 1200। आप 75 गुणे 16 कर लीजिएगा, देखिएगा 1200 आएगा, ठीक ना। तो 75 ग्रुप बनेगा और एक ग्रुप में एक कैप्टन है दोस्तों। इस तरह से देखो टोटल, इस तरह से एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप, इस तरह से करते करते 75 ग्रुप बनेगा और हर ग्रुप में दोस्तों 16 व्यक्ति होंगे, जिसमें 15 सैनिक होंगे और एक कैप्टन होगा। तो आप बताओ 75 ग्रुप है, एक ग्रुप में एक कैप्टन है, तो 75 कैप्टन टोटल हुआ कि नहीं हुआ, 75 ही तो हुआ। तो दोस्तों हो जाएगा आपका 75, विकल्प नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 चढ़े। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर गई। आरंभ में बस में कितने यात्री थे, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, ठीक ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद, क्लियर हो गया, क्लियर हो जाएगा, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आराम से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, ठीक ना भाई। एक बस जब चली तो उसमें मान लेते हैं कि हम x यात्री बैठे थे। कितने यात्री दोस्तों बस बैठे थे, x यात्री बैठे थे।
अब पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए। जब आधे यात्री दोस्तों इस यक्ष से उतर गए, आधे का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो x/2 दोस्तों उतर गए। x/2 उतर गए तो कितना बचे, x/2 ही तो बचे, यानी कि x/2 बचे हैं, यानी कि x/आधे उतर गए तो x/2 बचे हैं, ठीक ना। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े, मतलब कि दोस्तों कितना चढ़ गए इसमें, 35 यात्री बस में चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पर क्या हो रही है, दूसरे, ये पहले स्टॉप की बात हो रही है, आधे इसमें से उतर गए तो आधे बचे x/2 और 35 इसमें चढ़ गए, ये पहले स्टॉप की बात हो गई। अब दूसरे पे क्या हो रहा है, 1/5 यात्री उतर गए, 1/5 यात्री उतर गए। दोस्तों आप क्या करोगे, इसका 1/5 निकालोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे, ऐसा मत करना। अगर किसी चीज में से 1/5 दोस्तों निकल गया तो कितना बचा यार, 4/5 बचा कि नहीं बचा, 4/5 ही तो बचा। अगर भाई इसमें से x में से x/5 निकालोगे तो देखो x का x/5 करोगे, x माइनस करोगे यहाँ पे तो दोस्तों आएगा आपका 4x/5 आएगा, ठीक ना। तो अगर 1/5 निकल गया तो बचा कितना, 4/5 बच गया, ठीक ना। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पहले स्टॉप पे है 1/5 यात्री दूसरे पर उतर गए। जब दूसरे पर 1/5 यात्री उतर गए तो दोस्तों बचे कितना, इसका कितना बचे, ये दूसरे स्टॉप पर, पहले स्टॉप की कहानी हो गई और दूसरे पर इसका 1/5 उतर रहा है तो 4/5 बचा, मतलब इसका कर दो दोस्तों 4/5, यही तो बचा है, दूसरे स्टॉप पर इतना बचा, इसका 4/5। और 40 यात्री इसमें चढ़ रहे हैं तो 40 को दोस्तों इसमें क्या करो, जोड़ दो, 40 को जोड़ दो, ठीक ना। दूसरे स्टॉप पर पूरी कहानी हो गई। उसके बाद बस में 80 यात्री थे तो दोस्तों 80 के क्या कर दो, यहाँ पे बराबर कर दो, बराबर 80 लिख दो। अब इसको पूरा सॉल्व कर दो क्योंकि इक्वेशन बन गया और इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व होगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पहले देखिए 40 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 80 में से माइनस हो जाएगा दोस्तों, 40 बच जाएगा, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और इसको देखिए x/2 प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बराबर 40 उधर ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों, 40, 80 में से 40 घटेगा, 40 आ जाएगा और 40, चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 35 है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे 4/5, फिर उसके बाद कितना आ गया, इधर 40 आ गया। अब ये 4/5 मल्टीप्लाई में है, भाग में है, इधर जाएगा तो दोस्तों रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 40 गुणे 5 बटा दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब इधर कितना बचा, x/2 प्लस कितना बच गया दोस्तों, 35 बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दहा में 40 आ जाएगा, 10 बच्चे कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा, 10 बच्चे कितना आ गया, 50 आ गया। 35 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 50 में से 35 माइनस होगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, मतलब कि x/2 बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। x की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, x/2 बराबर आ गया आपका 15 आ गया और x की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, 15 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। यानी कि 30, वो आरंभ में बस में कुल कितने कैंडिडेट थे दोस्तों, 30 कैंडिडेट थे, विकल्प नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अनंत त्रिपाठी सर ब्रैकेट को 4/5 से क्यों गुना किया है, 4/5 से क्यों गुणा किया है, इसलिए गुणा किया है क्योंकि देखिए वहां पर कह रहा है ना अनंत जी, वहां पे कह रहा है कि पहले स्टॉप पर बस से आधी यात्री उतर गए, 35 बस में चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, 1/5 उतर गए, उतरने से हमको मतलब नहीं है, हमको बचा कितना वो हमको निकालना। जब 1/5 उसमें से उतर गए तो दोस्तों 1/5 x/2 प्लस 35 का 1/5 उतर गए तो बचे कितना, 4/5 बचे, तो इसका 4/5 कर दिया हमने, बस डायरेक्ट आ गया, आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। चलिए ठीक है, इसका आंसर बताइए सभी लोग दोस्तों क्या होगा। चलिए भाई, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं पर जा रहे हैं,
मतलब कि घोड़ों की संख्या दोस्तों जितना है उतना आदमियों की भी संख्या है, ध्यान रखना, जितना घोड़ों की संख्या है उतना आदमियों की भी संख्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों की संख्या मान लेते हैं दोस्तों x है, और आदमी की संख्या कितनी है, आदमी की संख्या भी दोस्तों कितनी है, x है, क्योंकि कहा कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं। आधे का मतलब क्या हुआ, x/2 हुआ। आधे का मतलब क्या हुआ, x/2 आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या 70 हो, यहीं से क्वेश्चन निकलेगा आपका, जो क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन में 70 दिया है, यहीं से क्वेश्चन दोस्तों निकलेगा। यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या कुल 70 हो तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है। घोड़ों की संख्या हमने x माना है, x की वैल्यू हमको निकालना है। जमीन पे चल रहे पैरों की संख्या कुल 70 है, तो दोस्तों आधी आदमी तो घोड़े पर बैठे हैं, अब नीचे जो जमीन पर पैर है सिर्फ आधी आदमी का है, यानी कि आधी तो घोड़े पे बैठा है तो उसका तो नीचे जमीन पर पैर नहीं होगा ना। लेकिन घोड़े जितने हैं, घोड़े x है, तो टोटल घोड़ों का पैर दोस्तों जमीन पर होगा, घोड़ा तो बैठेगा नहीं ऊपर, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा दोस्तों, हमको पैर फाइंड करना, तो x आदमी इतने पैदल चल रहे हैं, इतने आदमी पैदल चल रहे हैं और इतने ही आदमी घोड़े पर बैठे हैं, तो उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ इतने आदमी का पैर नीचे है। एक आदमी के पास 2 पैर होता है, x/2 आदमी के पास कितना पैर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, एक आदमी का दोस्तों पैर आ गया। प्लस करिए, घोड़ों की संख्या कितनी है, x है, क्योंकि घोड़े टोटल दोस्तों नीचे हैं, और भाई नीचे ही रहेंगे ना, घोड़े थोड़ी ऊपर रहेंगे। घोड़े के पास 4 पैर है, x के पास दोस्तों कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बराबर टोटल पैरों की संख्या दिया है 70, यहाँ पे 70 रख दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा। तो 4x बराबर यहाँ पे 5x हो जाएगा, 70 हो गया, ठीक ना, और x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो आपका x की वैल्यू जितना आ गई दोस्तों, 14 आ गई, x की वैल्यू कितना आ गई, 14 आ गई, यानी कि घोड़ों की संख्या कुल कितनी है, 14 है, बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर सी वाला आपका दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। तो अर्थमेटिकल रीजनिंग आज स्टार्ट हुई है, 1-2 दिन चलेगी। अर्थमेटिकल रीजनिंग में जितना मैक्सिमम क्वेश्चन होता है, ट्रेन पे आधारित, कैप्टन पे आधारित, घोड़ों पे आधारित, गिफ्ट देना, हाथ मिलाना, इन सारे क्वेश्चनों को सम्मिलित करके मैं आपको दोस्तों सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर एक प्रोवाइड किया था, आपसे कहा था कि इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी क्वेश्चन भेजिए, आप दोस्तों क्वेश्चन भेजिए, यहाँ पे सेंड करिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक ना। देखिए डाउट सेशन जो जरूर होता है, डाउट सेशन, तो आज किसी कारण डाउट सेशन नहीं हुआ, तो क्वेश्चन कलेक्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन सही से स्कैन करके आप सेंड करिएगा, ठीक ना, कि समझ में आए, अच्छे से दिखे आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत सभी लोगों का दोस्तों धन्यवाद। और रात की क्लास जो प्रैक्टिस क्लास होती है उसमें जरूर जुड़ने का प्रयास करिए आप लोग, क्योंकि आप जुड़ेंगे तो आपको दोस्त वहां पे प्रैक्टिस मिलेगा, फायदा मिलेगा, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन को सम्मिलित करके मैं आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करता हूं, ताकि वहां पे आपका रिवीजन हो पाए, बढ़िया से आप रिवीजन कर पाओ, चाहे अर्थमेटिकल हो गया, चाहे बेसिक हो गया, लॉजिकल हो गया, एनालिटिकल होगा, हर सेशन से दोस्तों सॉल्व करवाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं 9 बजे वाली रात क्लास में, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन एक बार और बता दीजिएगा। चलिए ठीक है भाई, बता देंगे। अनंत त्रिपाठी बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी चैप्टर आपका फिनिश नहीं हुआ है, फिर अगले चैप्टर में और भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जो भी आपका डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, इसको इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है, शुभ रात्रि।